दोस्तों ये एक ब्लैंक वीडियो मतलब इसमें जैसे एक वाइट कलर का ये बैकग्राउंड है और इसमें मैं अपने कुछ बातें जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि सब लोग मेरे चैनल ऑफिशियल मिस्टर एलपी पर सब पूछते हैं कि कौन सी पढ़ाई की है, आईटीआई में कौन सा ट्रेड लिया है, आईटीआई गवर्नमेंट से करे या प्राइवेट से करे, 10वीं के बाद करे या 12वीं के बाद, पॉलिटेक्निक और बीटेक। जैसा कि मैंने जो किया है ना, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले 12th के बाद में 2 साल तक रेलवे कोचिंग की थी। उसके बाद मैंने जयपुर में पढ़ाई की थी। वहाँ पर मैंने मदर्स कोचिंग में एसएससी की कोचिंग ज्वाइन की थी, पूरे 6 या 7 महीने की। उसको करने के बाद में फिर जब वैकेंसी आई एनटीपीसी की तो मैंने दोबारा रेलवे की कोचिंग ज्वाइन की थी उसी में, और वो भी कोर्स इतने का ही था, 5 से 6 महीने तक का। फिर उसके बाद में मैं लाइब्रेरी में जाता था सुबह, जैसे क्लास रहती थी उसी टाइम पे 7 बजे से सुबह 10 बजे तक क्लास थी। उसके बाद शाम को 5 बजे तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था। फिर वहाँ से घर आता था। फिर घर आने के बाद में खाना खा के 8 बजे तक फ्री होके और 11:30 बजे तक जो भी कोचिंग में पढ़ाया उन सबको पढ़ता था। फिर वापस सो जाता था। फिर सुबह 4 बजे उठ के और फिर से 1 या 2 घंटा जितना मेरे को टाइम मिलता था उस टाइम पे, 7 बजे से तो क्लास स्टार्ट होती थी, तो 1 घंटे के लगभग मैं पढ़ लेता था सुबह के टाइम पे। फिर जब वैकेंसी आई तो फिर मैंने फॉर्म अप्लाई किया। ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि कौन से जोन से अप्लाई करें। मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ से थोड़ा घूमने के लिए जाऊँ, तो फिर मैं टीवीसी जो त्रिवेंद्रम बोर्ड है वहाँ से मैंने अप्लाई किया था। और फर्स्ट एग्ज़ाम में मैंने 36 क्वेश्चन के समथिंग अटैम्प्ट किए थे, लेकिन उनमें मेरे टोटल 18 ही मार्क्स आए थे उनमें से। लेकिन किस्मत सही थी कि जो 18 मार्क्स पे ही मेरा सिलेक्शन हो गया CBT 1 में। और CBT 2 के लिए मैं एलिजिबल हो गया। फिर मेरे केरला में लगी थी। CBT 2 टेस्ट होने के बाद में फिर कन्नूर नाम की एक जगह, वहाँ पे मेरे CBT 2 टेस्ट हुआ था। तो फिर मैंने एक साइको की एग्ज़ाम दी, उसमें मैंने 30 में से 22 नंबर लाए थे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद में मेडिकल टेस्ट हुआ, सब कुछ अटेम्प्ट किया। 1 बार में मैं मेडिकल टेस्ट में फेल हुआ था। मतलब उसमें जो येलो कलर की जो लाइट दिखी थी उसको मैंने रेड कलर का बोला था, और सी ऐसे बहुत सारे कुछ दिखाते हो, तो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हो जाओगे। और जैसे ईयरिंग टेस्ट करते हैं, कान से कितना सुनाई देता है कितना नहीं, आई टेस्ट 6x6, और कम भी है तो उसमें चलेगा। अब तो थोड़ा सिस्टम अलग हो गया, चलेगा वो। फिर सब कुछ मेरा कंप्लीट होने के बाद में कुछ दिनों बाद में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था, लेकिन मेरी बीए की एग्ज़ाम इसके चक्कर में छूट गई थी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि सिलेक्शन हो गया तो वो खुशी बहुत ज़्यादा है। फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, मैं इधर ज्वाइन किया था त्रिवेंद्रम बोर्ड से आके, और 6 से 7 महीने के बीच में मेरी ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद में मेरे को डिवीज़न अलॉट हुआ, फिर मैं डिवीज़न में आया, सब कुछ किया, मेरा कंप्लीट हुआ, हैंडलिंग एलआर वगैरह जो भी है। हाँ, शुरुआत में सैलरी थोड़ी कम ही मिली थी, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में तो कम ही मिलती है। उसके बाद थोड़ा ठीक ठाक 50-60 समथिंग आने लगा था। अब प्रमोशन होने के बाद में थोड़ा 80-90 या 70-80 ऊपर नीचे होता रहता है, अकॉर्डिंग टू माइलेज आता रहता है। आईटीआई प्राइवेट से की थी मैंने, जिसमें मैं बहुत कम पढ़ने गया था, लेकिन ये है कि मैं एग्ज़ाम में पास हो गया था।